वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस लॉकर। दोस्तों, आप सबका सक्सेस लॉकर में आप सबका स्वागत है। आज यह मेरा पहला ब्लॉगिंग वीडियो है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में आज हम बात करेंगे पेड़ पर। पेड़ पर ही क्यों? क्योंकि पेड़ ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगती है कि दुनिया में सबसे अनमोल है, और पेड़ है तो जीवन है। फ्रेंड्स, आपने सोचा होगा कि एक पेड़ को बनने में कितना टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है अमूमन? अगर कोई अच्छा पेड़ है, जैसे नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, सागवन का पेड़ है, आप मेरे पीछे से देख सकते हो कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो, ये मेरे पीछे का गार्डन है। तो मैं कह रहा था, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, या कोई भी अमोन बढ़िया पेड़ हो गया, तो उसको बनने में कितना समय लगता है? उसको बनने में 10 से 15 साल का समय लग जाता है, बड़े प्रेम से लग जाता है। और हमें उसे काटने में कितना समय लगता है? 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट दोस्तों। 10 मिनट में हम एक पेड़ को काट के नीचे गिरा देते हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमें कुछ अपनी चीज़ें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। वो आवश्यकता है, क्या हो सकती है? कागज़ बनाना हो सकता है, आपको घर में लकड़ी का काम करवाना है, वो हो सकता है। पर आप सोच के देखो कि अगर ये पेड़ ना हो, अगर ये पेड़ ना हो तो फिर क्या होगा? एक दिन सोचो कि फ्रेंड्स, आपने न्यूटन का थर्ड नियम अगर सुना होगा, तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का थर्ड नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यही शायद बोलता है। तो अगर हम, पेड़ हमें जीवन देता है, पेड़ हमें सांस देता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, और बदले में हमसे लेता क्या है? कुछ नहीं। भाई, बदले में क्या लेगा? तो बदले में तो हम उसको क्या दे रहे हैं? बदले में हम उसको कुल्हाड़ी दे रहे हैं। अगर एक दिन सोचो कि बदले में उसने उसने हमें कुल्हाड़ी दे दिया, फिर हमारा क्या होगा? जीवन खत्म। तो दोस्तों, हम इतने नासमझ हैं आज के ज़माने में कि हम पेड़ की उपयोगिता समझ नहीं रहे हैं। पेड़ हमें जीवन देता है। अगर एक दिन पेड़ ना हो तो अपना इकोसिस्टम पूरा तहस नहस हो जाएगा। पर हम लगे पड़े हैं पेड़ों को काटने में। फ्रेंड्स, इतना हम कितना भी आप पैसा कमा लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर आप एक दिन में पेड़ तो नहीं उगा सकते हो। ये शायद मेरा सोचना है। और पेड़ की उपयोगिता आप ऐसे भी समझ रहे हो कि आज जैसे ये मेरा शहर है, अगर आप देखो तो इस शहर की मैं बात करूँ, छोटा सा एक कस्बा है। और इस शहर में पहले ग्राउंड वाटर जो था बहुत ऊपर था, बहुत स्वच्छ वो होता था, पानी आता था। पर आज आज जो है, यहाँ पीला पानी आता है, ठीक है। और साथ ही क्या है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी नीचे जा चुका है। तो ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि हम उसके लिए पहले से सचेत नहीं रहे। हमने पेड़ों को काटा। अच्छा, बिहार का ही क्षेत्र आप देख लो, वहाँ एक पेड़, मैं दोस्तों आपको बता दूँ, पेड़ों की उपयोगिता के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बिहार की बात कर लूँ, तो बिहार हमेशा फ्लड आते रहते हैं। अच्छा, कोई भी ऐसे एरिया जहाँ फ्लड आता रहता है, वहाँ आप देखे होंगे एक पेड़ जो है 1000 लीटर तक पानी को, मतलब एक तरह से क्या कर सकता है कि रोक सकता है। एक पेड़ अगर लगा हुआ है, अच्छा खासा पेड़ है, तो 1000 लीटर पानी वो रोक सकता है, जिससे फ्लड नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। एक पेड़ और क्या कर सकता है? अगर आप ऐसे सोचो कि एक जो पेड़ है, वो 4 लोग मिलकर जितना सांस लेते हैं पूरे साल में, तो वो एक पेड़ मिलकर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वो हम एक कितने दिन में काट देते हैं? 10 मिनट में, 10 सेकेंड भी नहीं लगते हैं उस पेड़ को गिराने में। सो फ्रेंड्स, पेड़ की उपयोगिता कितनी है ये हम सब जानते हैं। पर हम जब भी हमें अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी आंखों पे काला पट्टा बांध के आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर पेड़ आप लगा नहीं सकते हो तो कम से कम काटो नहीं। और काटना ही अगर बहुत ही आपको ज़रूरत है काटने का, तो उसकी जगह पे एटलीस्ट कुछ पेड़ तो लगाओ। जैसे आज के ज़माने में पेड़ों की उपयोगिता कम करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं। जैसे आप डिजिटल हो जाओ। जैसा कि आप जानते हो, जब हम पेड़, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जो A4 शीट बनता है, तो A4 शीट जो आप लेते हो सफ़ेद वाला, तो उसमें 500 पेजेस होते हैं। 500 पेज को बनाने में एक बड़ा पेड़ का लगभग 6% हिस्सा लग जाता है। सोचो तो आप, जब भी आप पेपर का यूज़ करते हो, जब भी आप पेपर को अपने उपयोग में लेते हो, तो कहीं ना कहीं एक पेड़ उसमें कटा होता है, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा वहाँ पर गया रहता है। तो अगर हम डिजिटलाइज हो जाएं, तो बहुत सारे जो हम पेपर यूज़ करते हैं, वो चीज़ कमी हो सकती है, पेड़ों का बचाव हो सकता है फ्रेंड्स। ऐसे ही अगर हम रिसाइकिल पेपर वाला काम स्टार्ट कर दें, हम जो पेपर यूज़ कर रहे हैं, जो आज तक यूज़ किए हैं, उसको एटलीस्ट रिसाइकिल करके हम यूज़ करें, तो भी पेड़ों की कटाई कम हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको बस ये सोच के देखो कि हम आने वाले नस्ल्स को, अब आने वाले भविष्य को हम क्या देना चाहते हैं।
आज देखो कितना टेम्परेचर ऊपर जा चुका है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आप देख रहे होगे, वो किन कारणों से हो रहा है, इन्हीं के कारण से हो रहा है। और जिस दिन भाई साहब धरती माता के ऊपर से पेड़ चले गए, उनके छत उनके छाँव से ये पेड़ चले गए, उस दिन तो तबाही निश्चित है। सो फ्रेंड्स, पहले ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इन पेड़ों का ख्याल रखो। पेड़ रहेंगे तब भी हम भी रहेंगे, नहीं रहेंगे तो भैया राम राम। अगर एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पेड़ों का क्यों महत्व है, पेड़ों का क्या महत्व है, तो पेड़ों का महत्व तो अपने बहुत ही पौराणिक काल से है। आपको याद होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, और 14 रत्न में से एक कल्प वृक्ष था। वो कल्प वृक्ष का काम क्या था? कल्प वृक्ष का काम था कि कल्प वृक्ष का काम था जो भी उससे इंसान मांगता था वो उसकी मनोकामना वो चीज़ पूरी करती थी। तो ये पेड़ भी तो भाई, जीवन में हमें क्या चाहिए? अगर जीवन, सांस अगर नहीं रहेगा तो जीवन जी के क्या ही करेंगे भाई? जीवन रहेगा जब सांस रहेगी, तो वो पूर्ति तो वो पेड़ ही कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे कि पेड़ हमें बचाना चाहिए, उसकी जगह पे पेड़ लगाना चाहिए। और कोशिश करो, देखो दोस्त, आपको मैं व्यूज़ दिखा दे रहा हूँ, इतने अभी तो हम लोग रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं तो बहुत सारे पेड़ हैं। अभी बड़े शहर में तो पेड़ों की इतनी कमी है, इतनी भारी कमी है, लोग कैसे रहते हैं, क्या कितना कंजेस्टेड है, ये सब आप जानते होगे फ्रेंड्स। अभी तो हम लोग छोटे शहर में तो अच्छे खासे पेड़ भी है, पूरी हरियाली है, आप देख सकते हो। पहाड़ों पे जो लोग हैं उनका जीवन क्यों लंबा होता है? बस इसी कारण होता है क्योंकि वो पेड़ों के पास रहते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं।